बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लेते हैं। जो थ्योरी में पॉइंट्स हैं वो मैं क्वेश्चन समझाते हुए क्लियर कर दूंगी आपको। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं क्यू से। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट ज़ीरो। कहता है कि तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और पी और क्यू इंटीजर्स हों यानी जी से बिलोंग करते हों और कंडीशन क्या है, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड का इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और पी क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए, जी से, और क्या होना चाहिए, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और ये दोनों पी और क्यू दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, जी से यानी इंटीजर से। ठीक है, और यानी ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो। उसके बाद कहता है ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्यू है ना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो बेटा फिर फ्रैक्शन के नीचे बटे में जब ज़ीरो आ जाता है तो वो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी ऐसा आंसर जहाँ तक हमारी अप्रोच ही नहीं है। एक तो रैशनल नंबर की फर्स्ट डेफिनेशन ये कि वो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, रैशनल नंबर्स द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी। रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग भी आ जाते हैं और रिकरिंग भी आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेट ऐसा जो आंसर पूरा आ जाए, यानी जैसे 25 को अंदर रख के हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 ज़ार 25 पूरा डिवाइड हो गया। जैसे 36 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करें, 6 6 ज़ार 36, तो आंसर पूरा आ गया। तो वो क्या, टर्मिनेट हो गया, आंसर पूरा आ गया, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद रिकरिंग यानी रिपीटिंग में आ सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग से क्या मुराद है, आंसर रिपीट हो सकता है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जो इनको क्यू डैश से शो करते हैं, और ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। कहता है ये ना टर्मिनेट भी नहीं होते और ये रिपीटिंग भी नहीं होते। No repeating in blocks. The decimal form of irrational numbers would continue forever and never begin to repeat the same block of the digit. ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर चलता जा रहा है। अंडर रूट 2 का आंसर देखें कि आगे से आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी आंसर चलता जा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे भी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और देखें रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कहते हैं अंडर रूट 3। बेटा बात ध्यान से सुन लें कि इरेशनल की डेफिनेशन मैं बताती हूँ। इरेशनल की डेफिनेशन के ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, पहली डेफिनेशन। दूसरी बात, इरेशनल नंबर वो भी होते हैं जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। जैसे अगर हम अंडर रूट 2 लें तो इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं ना आता, अंडर रूट 3 का भी नहीं आता। जैसा कि 64 का 8 आ जाता है, जैसा कि 36 का स्क्वायर रूट लें 6 आ जाता है, जैसे कि 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आ जाता है ना। ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना आए वो क्या कहलाते हैं। एक तो डेफिनेशन रैशनल की कि वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होती। दूसरी डेफिनेशन जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना आए वो भी क्या होते हैं, इरेशनल। तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना रूट 3 का, तो ये क्या है, इरेशनल। ये पी ओवर क्यू यानी बटे की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में, तो ये क्या है, रैशनल। पाई 3.14, अभी आपने पीछे वैल्यू पढ़ी 3.1415926 ऑन, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी नहीं है। दूसरी बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आंसर आगे से आगे चलता जाएगा। उसके बाद 15/2 ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। 7.25
अगर आप इसका पॉइंट ख़त्म कर देते हैं 7.25 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल। √29 देखें 29 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन दी गई है, हमें इसे पॉइंट में यानी डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 17/25। 17 को अंदर रख के 25 पे डिवाइड करना है। 17 छोटा है और 25 क्या है, बड़ा है। हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाया, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। 0 का 0, 7 में से 5 गया 2, और एक और 0 लगाया और नीचे उतारा। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। यानी 17/25 डेसिमल ये था फ्रैक्शन में, उसकी डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी, 0.68। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है 205/18। 205 को अंदर रख के 18 पे डिवाइड किया है, सिंपल डिवीजन जैसे हम करते हैं। 18 1 ज़ार 18, 10 में से 8 गए 2 और 5 नीचे उतर आया, ठीक है। 18 1 ज़ार 18, उसके बाद 15 में से 8 गए 7, एक पॉइंट पर लगा के 0 नीचे उतारा है। 18 3 ज़ार 54। इस तरह आगे से आगे चलता जाएगा। तो 205 और 18 की डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो 11.3889 है, ठीक है। आगे से आगे चलता जाएगा, 160 आ जाएगा, फिर 144 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 160 140 160 144, इसी तरह आगे से आगे चलता जाएगा। तो हम एक ऐड करके लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following statement are true or false? 2/3 is irrational form। ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है 2/3, तो इरेशनल तो ना हुआ, तो ये क्या है, फॉल्स। पाई इज इरेशनल नंबर, ये हमने अभी पीछे पढ़ा, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 बेटा 1/9, 1 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट लगाया 0, 9 1 ज़ार 9, 10 में से 9 गए 1, फिर 0 उतारा, फिर 9 1 ज़ार 9, फिर ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। टर्मिनेट तो नहीं होगा, आंसर आगे से आगे 1 1 1 आता जाएगा, तो उसने कहा टर्मिनेट, यानी आंसर रुक जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4, तो देखें 3 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 7 ज़ार 28, 10 में से 8 गए 2 और फिर 0, 4 5 ज़ार 20, पूरा डिवाइड हो गया, यानी आंसर टर्मिनेट हो गया। आंसर यानी पूरा डिवाइड हो गया। 0.75 ये इसका क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 क्या है, रिकरिंग, यानी ये रिपीट, आंसर रिपीट हो रहा है। हम चेक कर लेते हैं। 4 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 8 ज़ार 40, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, रिपीट तो नहीं हो रहा। आंसर क्या है, 0.8, तो ये कह रहा है कि रिपीट हो रहा है आंसर ना, तो ये गलत है। सेपरेट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2/3। नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते हैं। सबसे पहले दरम्यान में क्या लगाएंगे, 0, और राइट साइड पे पॉजिटिव और नंबर्स, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 2/3 है। अब कैसे नंबर लाइन पे शो करना है, डिनोमिनेटर में आपने वैल्यू देखनी है। क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू, क्या है, 3 है ना। नंबर डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, 3, तो 3 से एक कम क्या होगा, 3 में से एक निकाल दें 2, तो आपने 0 और 1 के दरमियान 2 लाइंस लगानी है, 1 और 2, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइन लगानी है, 2, 1 और 2, और जो दूसरी लाइन होगी उस पर जाके आपने क्या लिखना है, 2/3, क्या लिखना है, 2/3। इसी तरह -4/5 है, -4/5 तो माइनस में है, तो माइनस वाले लेफ़्ट साइड पे होते हैं, 0 -1 -2। तो डिनोमिनेटर में देखें कि जो है 5 जो है वो 5 डिनोमिनेटर में है, तो 5 में से एक कम हमने लाइन लगानी है। 5 में से एक कम लाइन लगानी, तो 5 में से 1 निकालने 4 आ जाएगा। ये देखें 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 लाइंस लगाई, और फोर्थ लाइन पे जाके क्या लिखना है, -4/5। इसी तरह पहले हमने फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो किया, अब आती है बात मिक्स फ्रैक्शन की। 1 3/4, सबसे पहले आपने ये होल नंबर यानी ये जो 1 देखना है, कहाँ से हमने हमें कैसे पता चलेगा हमने नंबर लाइन पे कहाँ पे जाके इसे ना शो करवाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 1 से हमने नेक्स्ट तक जाना है, 1 से 2, अगर यहाँ पे होता ना 2 से हम 3 तक जाते, अगर यहाँ पे होता 3 तो 3 से 4 तक जाते। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 2 के दरमियान करेंगे, 1 से 2 के दरमियान देख लिया,
वन से टू के दरमियान देखने के बाद डिनोमिनेटर को देखना है आपने। 1 से 2 के दरमियान देखने के बाद आपने डिनोमिनेटर में देखना कितनी वैल्यू कितने हैं, कितना नंबर है 4। 4 में से एक कम लगानी है लाइन। 4 में से एक कम किया 3, आके 3 लाइन्स 1 2 और 3 लाइन्स लगा ली। और तीसरी वाली लाइन पे जाके आपने क्या लिखना है 1/3/4, और तीसरी लाइन पे जाके क्या लिखना है 1/3/4। इसी तरह माइनस वाली वैल्यू देख लेते हैं। -2 है तो -2 से नेक्स्ट किस तक जाना है, -2 से 3 के दरमियान। -2 से 3 के दरमियान कितनी लाइंस लगानी है, 8 से एक कम। 8 से एक कम क्या होगी, 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लग गई। और 7वीं लाइन पे जाके लिख देना है -2 5/8। क्लियर है। अब बात आती है स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है उसको कैसे हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। सबसे पहले देखें, अगर हम सबसे पहले नंबर लाइन लगाई है 0 पॉजिटिव वाले राइट साइड पे और नेगेटिव वाले लेफ़्ट साइड पे। और क्या करना है आपने, देखें अगर √5 लें तो 2 पॉइंट समथिंग जो है वो आता है। √5 लें ना तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो 2 और 3 के दरमियान ये जो √5 आएगा किसके दरमियान आएगा, 2 और 3 के दरमियान। ये तो पता चल गया कि 2 और 3 के दरमियान। अब ये कैसे सारा कुछ किया है ना, आपने क्या करना है 2 पे रख के परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इतना परपेंडिकुलर ड्रा करना है जितना 0 से 1 तक डिस्टेंस है या 1 से 2 तक का फासला है, ठीक है। इतना परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद 2 और 3 के दरमियान आना ना √5। आप अंडर लेने के बाद चेक कीजिएगा कि किस किस के दरमियान वैल्यू। अगर 2 से 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 और 3 के दरमियान, अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 और 2 के दरमियान। यहाँ पे √5 जो है वो √5 लें तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 2 और 3 के दरमियान आना है। क्या किया है, जो 2 है उस पर हमने रख के परपेंडिकुलर ड्रा किया है। इतना ये लाइन ड्रा करनी है जितना ये डिस्टेंस है। करने के बाद 0 पे पर कंपस को रख के, प्रकार को कंपस को 0 पे रख के आपने इसकी नोक तक एक जो है वो आर्क लगानी है। 0 पे कंपस को रख के इस परपेंडिकुलर की नोक से एक आपने आर्क लगानी है, ठीक है। वो आर्क जहाँ टच होगी वहाँ पे आपने क्या कर देना है, वहाँ √5 लिख देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। ये है √5 करने का शो करने का तरीक़ाकार। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं 3/4 और 5/9। कहता है इनके दरमियान वाला नंबर फाइंड करें। तो तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया 3/4 प्लस 5/9। 9 4s are 36, एलसीएम लिया 9 4s are 36, 4 9s are 36, 9 3s are 27, 9 4s are 36 और 4 आया, 4 5s are 20, 27 प्लस 20 47/36। ये तो इनका सम आ गया। हमें तो इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो नंबर होगा 47/36 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। 47 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 1/2। तो 47 1s are 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। यानी इन दोनों के दरमियान जो है नंबर, रैशनल नंबर, वो क्या है 47/72। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने देख लेना है, ठीक है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।